ये समुद्री जीव जमीनी जानवरों का करते हैं शिकार। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर समुद्र ही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आज भी कई सारे रहस्य दफन हैं। समुद्र बड़े ही रोमांचक होते हैं और उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। पुराने समय में इन समुद्रों के अंदर बहुत से विचित्र जीव पाए जाते थे जो कि समय के साथ विलुप्त होते गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इन समुद्रों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो जमीन पर रहने वाले जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक समुद्री जीवों के बारे में। 10. द ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत ही बड़ी शार्क है जो कि बड़े बड़े ओशियंस के किनारे पाई जाती है। बहुत से साइंटिस्ट की रिसर्च से पता लगाया गया है कि मादा शार्क्स नर शार्क से बड़ी या कहें तो लंबी होती हैं। मादा शार्क 15 से 16 फीट लंबी होती है और नर शार्क 11 से 13 फीट लंबे होते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क के पैदा हुए बच्चे की लंबाई 1.2 मीटर होती है, पर शायद आप में कुछ लोग ही जानते होंगे कि ये प्रत्येक वर्ष 25 सेंटीमीटर यानी कि 9.8 इंच तक बढ़ती है। इसे समुद्र की सबसे ताकतवर मछली भी माना जाता है और इसी वजह से इस शार्क को पानी का बीस्ट भी कहा जाता है। 9. द कैटफिश। कैटफिश समुद्र में रहने वाली सुंदर और शानदार मछलियों में से एक है। ये कैटफिश छोटी मछलियों का शिकार कर उन्हें अपना भोजन बनाती है। लेकिन शायद ये देखकर आप चौंक जाएंगे कि यह समुद्र के बाहर के जीवों का भी शिकार करती है, जैसे कि किनारे पर जाकर पक्षियों का शिकार करना भी इसे खूब भाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, खतरा महसूस करते ही ये मछली अलग अलग प्रकार की आवाज निकालकर अपने सभी साथियों को सूचित करती है और इन मछलियों में आवाज सुनकर दूरी पता करने की खास कला होती है। कैटफिश की 30 से अधिक प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ का आकार तो 1 इंच से लेकर 12 इंच तक होता है, तो कुछ कैटफिश 10 फीट तक बड़ी होती हैं। 8. द टाइगर शार्क। टाइगर शार्क एक बहुत ही खतरनाक शार्क है जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट 8 इंच से 13 फीट 11 इंच होती है और जिसका वजन में लगभग 385 से 665 किलोग्राम तक होता है। इसका नाम टाइगर शार्क इसके ऊपर पड़ी धारियों को देखकर रखा गया है, जो कि एक टाइगर के समान नजर आती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शार्क के दांत काफी ज्यादा अनोखे, नुकीले और घने कसे हुए होते हैं, जो कि इंसान या किसी अन्य समुद्री प्राणी की 2 सेकंड में जान ले सकते हैं। 7. द सिल्वर एरोवाना। सिल्वर एरोवाना एक ताजे और शुद्ध पानी में रहने वाली मछली है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इस मछली के पूरी सतह पे बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। दोस्तों, इसकी अधिकतम लंबाई 3.0 फीट होती है और इस मछली की उछलने की कला के कारण इसे मंकी फिश के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर एरोवाना अपने जीवन के दौरान कॉलर नहीं बदलती। ये एकमात्र ऐसी मछली है जिसका कॉलर बचपन से लेकर अपनी अंतिम सांस लेने तक एक समान ही रहता है, बिना किसी परिवर्तन के। 6. द कोकोनट क्रैब। कोकोनट क्रैब यानी कि नारियल केकड़ा, जो कि एक स्थलीय हेर्मिट केकड़े की प्रजाति है। इसे डाकू केकड़ा और ताड़ का चोर नाम से भी जाना जाता है। ये वजन में लगभग किसी साधारण केकड़े से काफी ज्यादा वजनी होता है। इसका वजन 4.1 किलोग्राम होता है। ये एकमात्र ऐसा केकड़ा है जो लगभग 3 फीट 3 इंच तक लंबा होता है। दोस्तों, ये इंडियन ओशन में टापुओं पर पाए जाते हैं और इनके 10 पैर होते हैं। ये टापुओं पर अपना भोजन फल फूल खाकर गुजारते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति किसी आम जानवर या इंसान से काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये अपने खाने का और खाने की दूरी का पता लगाते हैं। 5. द आर्चर फिश। आर्चर फिश एक मोनोटाइपिक परिवार की मछली है जिसका आकार काफी ज्यादा छोटा होता है और ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। साइंटिफिक रिसर्च के बाद इसे साइंटिस्ट द्वारा टॉक्सोटस नाम दिया गया। पर दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप सभी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मछली अपनी इस विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। ये अपने मुंह से पानी की बूंदों के साथ शूटिंग करके भूमि पर रहने वाले छोटे मोटे कीड़े और अन्य छोटे जानवरों पर शिकार करती है और उन्हें अपना भोजन बनाती है। ये अपनी उसी विशेषता के कारण जानी जाती है और इसे इसकी विशेषता के कारण आर्चर फिश नाम दिया गया। 4. द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक समुद्री प्राणी है और इसी को डेविल फिश के नाम से भी लोग जानते हैं। ऑक्टोपस का कोमल, गोलाकार और अंडाकार शरीर 10 सेंटीमीटर से करीब 20-25 फुट तक लंबा हो सकता है। ये ज्यादातर उत्तरी समुद्रों में तल पर पाए जाते हैं। इसकी 8 लंबी लंबी मांसल यानी कि मांस से भरी हुई बाजुएं होती हैं। ये अपने लिए पत्थरों या चट्टानों का एक आश्रय स्थल बना लेते हैं। ऑक्टोपस मांसाहारी होते हैं जो किसी को भी खा सकते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा। दोस्तों, ऑक्टोपस के पास जहरीली गैस या कहें कि काला धुआं छोड़ने की भी कला होती है, जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं।
3. द किलफिश। किलफिश छोटे छोटे आकार की मछली में से एक है जो कि देखने में सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा होशियार भी है। और तो और ये एकमात्र ऐसी मछली है जिसके अंडे आंशिक निर्जलीकरण की अवधि तक जीवित रह सकते हैं। ये मछली सभी साधारण मछलियों से काफी ज्यादा अलग है। ये मछली आमतौर पर अमेरिका के साफ और ताजे पानी में पाई जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और नॉर्थ यूरोप में नहीं पाई जाती है। ये मछलियां पानी में पलने वाले मच्छर के बच्चे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरती हैं। ये ज्यादातर लाल और सफेद कॉलर की होती हैं, जो अपने स्केल्स के कारण चमकती हुई नजर आती हैं। 2. द रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट एशिया और उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागर के ठंडे पानी की नदियों में रहने वाली मछली है। इसका वजन लगभग 20 किलोग्राम तक हो सकता है। साइंटिस्ट ने रेनबो ट्राउट पर रिसर्च करने के बाद उसका साइंटिफिक नाम ऑनकोरहिन्कस माइकस दिया। ये एकमात्र ऐसी मछली है जो जनवरी से लेकर जून तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सितंबर से लेकर नवंबर तक सदर्न हेमिस्फेयर में रहती है। इसकी सबसे ज्यादा उम्र 11 वर्ष होती है और इसे कई कंट्रीज द्वारा कमर्शियली भी यूज में लिया जाता है। 1. द ऑर्कास। ऑर्कास एक बहुत ही विशालकाय मछली है जिसे ओशियन डॉल्फिन का करीबी रिश्तेदार माना जाता है। ये एकमात्र ऐसी वेल है जो कि दूसरी वेल्स पर भी हमला कर उसे अपना शिकार बना लेती है। किलर वेल्स काफी समझदार और चतुर प्राणी होती हैं और शिकार करते वक्त भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करती हैं। मादा ऑर्कस 3 से 10 साल के अंतराल में बच्चे को जन्म देती है। ये वेल खुले पानी में आमतौर पर मनुष्य पर आक्रमण नहीं करती, मगर बंदी हालत में इनकी देखभाल करने वाले लोगों को चोट पहुंचाते हुए इसे कई बार देखा गया है। ये ऑर्कस नामक वेल कभी कभी और सभी ओशियंस में रहने वाली वेल्स के साथ खेलते हुए भी नजर आती है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इनका स्वभाव बाकी वेल से थोड़ा ज्यादा क्रूर होता है। तो दोस्तों, ये थी नॉलेज से भरी हमारी एक और वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।